अगला ऑप्शन है एनिमेशन का, जिसे अभी तक हमने नहीं देखा, हमने छोड़ दिया। मैं क्या करता हूँ, मीडिया में आता हूँ। इस वक्त मेरी लाइब्रेरी बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ लेकर आ जाता हूँ चीज़ें। ये आ गई, ये ले आया मैं टाइमलाइन पर। अब ये एक वीडियो है, ठीक है। अब इस पर मैं एक लोगो भी लगा देता हूँ। ये मैं एक लोगो लेकर आया, ये मैंने एक कैमटासिया का लोगो रख दिया यहाँ पर। इसको मैंने कर लिया यहाँ से रीसाइज, यहाँ पर लगा दिया मैंने। साइज इसका मैंने बढ़ा दिया पकड़ के, और इसे मैंने कर दिया शुरू में, साइज मज़ीद बढ़ा दिया। अब देखें, ये एक वीडियो है, यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है। अब हम जा रहे हैं आगे की जानिब, की फ्रेम कैसे इस्तेमाल करते हैं। एनिमेशन का ऑप्शन है पर यहाँ पर। अब यहाँ पर ना मेरे पास दो ऑप्शन है। एक कि यहाँ पर मैं इसकी मदद से कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इधर इसका ये एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ तक इसे जूम किया, तो नीचे दो तीर बन गए, एक इस पर एक इस पर। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भीम और स्पाइडर ये जैसे ही वीडियो ढालने चलेगी, की कोशिश करता है, ये इतना ही हिस्सा इसका जूम हो जाएगा। मैं आता हूँ थोड़ा सा आगे, मैं कहता हूँ नहीं, दोबारा फुल स्क्रीन हो जाए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो देखें, नीचे दो तीर ऐड हो गए। एक ये, इसका मतलब है ये यहाँ से एनिमेशन शुरू हो रही है और यहाँ तक ये ख़त्म हो रही है, और इसका मतलब यहाँ से एनिमेशन शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हम जहाँ एंड करना चाहें, जहाँ स्टार्ट करना चाहें, वो हमारी मर्ज़ी है। देखें, ये ऊपर लोगो है, ये लोगो भी मेरी साथ स्क्रीन के बाहर जा रहा है। ये जैसे ही जूम होती है, मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं, मेरा लोगो बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं लोगो वाली लेयर सिलेक्ट करूँगा, ये इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं कर दूँगा डिलीट। अब देखें, मेरा लोगो स्टिल वहीं है, ये अब लोगो मेरा वहीं पे मौजूद है, वो कहीं नहीं गया। जहाँ पर भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि हमें लोगो पर एनिमेशन नहीं चाहिए, अब हमारी वीडियो पर एनिमेशन लग गई। और ये देखें, भीम और ये इस तरह स्पाइडरमैन के हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब देखें, स्पाइडरमैन यहाँ से जा रहा है वहाँ, तो ये मुझे थोड़ी सी यहाँ तक चाहिए जहाँ तक स्पाइडरमैन जाता है। तो अब देखें, पहले यहाँ तक, भीम और स्पाइडरमैन फिर ये स्पाइडरमैन आ गया, ठीक है। के बजाय तो इस तरह हम यहाँ से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं जूम। ये तो अभी तक हमने सिर्फ जूम किया, अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ जूम नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं आता हूँ, ये लोगो को मैंने सिलेक्ट किया, इस पे मैं, ये अब ना मेरी लोगो वाली लेयर यहाँ पर सिलेक्ट है। अब आते हैं एनिमेशन का ऑप्शन है, पहले नंबर पर है कस्टम एनिमेशन, ठीक है। अब मैं इसको पिक करके किसी पर भी अप्लाई कर दूं, वहाँ पर ये एक एरो आ जाएगा। किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे, किसी भी जगह पर मैं यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दूं, तो यहाँ पर मैं इसे पीछे शुरू में रख दूं, तो स्टार्ट में मैं इसे यहाँ पर रख दूं, तो यहाँ पर, मतलब जहाँ पर मैं एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ, ये एक मैं की फ्रेम ले आया पकड़ के, और मैंने इसे जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख दिया। अब देखें, ये है मेरी स्टार्ट ड्यूरेशन। मैं चाहता हूँ मेरा एंड, जैसे ही मैं एंड पे लेके आया, तो ये जो एक जो तीर है उसके बाहर सर्कल है वो रेड कलर का हो गया, ये वाइट है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो ये रेड कलर का हो गया। इसका मतलब है अब मैं इस जगह पे एडिटिंग कर रहा हूँ की फ्रेम को। अब मैं क्या करता हूँ, लोगों को उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पर। अब होगा क्या, अब देखें, जैसे ही मैं लोगों को हरकत दे रहा हूँ, इसका साइज बढ़ता जाता है। ये क्या कर रहा है, एनिमेशन ऐड कर रहा है लोगों में। अब शुरू में लोगो यहाँ पर था, आखिर में मैंने यहाँ पर रख दिया। अब क्या होगा, ये देखें, किताबें पढ़ने का बेहद, ये यहाँ पर आ गया लोगो। इसी तरह मैंने दोबारा कस्टम एनिमेशन ऐड की, मैं इसके आगे रख देता हूँ, मैं इसी के साथ मिलाना चाहूँ
साथ भी मिला सकता हूँ, मैं आगे रखना चाहूँ तो मैं आगे रख सकता हूँ। मैं कहता हूँ अब यहाँ पर ये लोगो यहाँ पर है, जब ये इधर आए तो ये लोगो यहाँ पर आ चुका हो। तो अब देखें ये क्या होगा। किताबें पढ़ने का बेहद शौक है वो अगर ठीक है, इस तरह ये कस्टम एनिमेशन और भी हैं स्केल वगैरह, लेकिन हम कस्टम एनिमेशन पर ही रहेंगे। हम जो है मज़ीद इसमें आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है इसमें। अब दोबारा मैं इसे पिक करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। अब देखें, किताबें पढ़ने का बेहद शौक है वो अगर घर ताखिर से पहुंच। ये तो हो गया, आपने लोगों को घुमा लिया, खेल लिया अपनी मर्जी से। अब चलते हैं इसमें काम का कुछ काम करते हैं। की फ्रेम की यहाँ तक समझ आ गई कि की फ्रेम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब जो लोगों का सवाल था कि सर जो स्टोरीज चल रही होती हैं, मसलन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखें, अगर आपका टाइमर लाइन आपकी स्क्रीन से बाहर है टेक्स्ट वाले एरिया से, तो भी हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। हमें पता तो लग रहा है कि यार ये एक बॉक्स है, लेकिन ये क्योंकि पीछे है, हम टाइमर लाइन को इसके ऊपर लेकर आएंगे तो हमें शो करेगा। टाइमर लाइन का मकसद होता है कि ये लाइन इस वक्त जिस जगह मौजूद है इसने हमें वो व्यू दिखाना है। तो इस जगह पे टेक्स्ट नहीं आया तो मैं टेक्स्ट की ड्यूरेशन बढ़ा दूं तो यहाँ पर भी मुझे शो होगा। तो मैं इसे यहीं पर रखता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर, मैं कुछ भी मतलब जिस तरह स्टोरीज चलती हैं ऊपर से नीचे, या कोई भी फिल्म ख़त्म होती है तो आखिर में जो चल रहे होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, मूवीज़ के आखिर में जो चलते हैं, फिल्म या ड्रामे के जो एंड क्रेडिट्स होते हैं, अगर आप मसलन वो लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। चलें, ये मैंने क्या कर लिया, एक टेक्स्ट ले आया मैं आउटरो की सूरत में यहाँ पर। अब आते हैं, इसको ना हमने करना है एडजस्ट। पहले तो साइज़ इसका हम करते हैं कम। अब देखें ये इस तरह का है कुछ मेरे पास, नीचे वाला फिर ख़राब हो गया है, इसे सेट करना पड़ेगा। इसको हम चलो, अब ठीक है, गुड। अब हमारे पास ये एक बन गया, आप कह लें एंड क्रेडिट्स बन गए। इसको पहले तो आकर रखा हमने सेंटर में, इसे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं इसे ले जाऊँगा स्क्रीन से बाहर। मैं आऊँगा कहाँ पर, एनिमेशन वाले ऑप्शन में। जूम एंड पान में मैं नहीं रहूँगा, मैं आ जाऊँगा एनिमेशन में। कस्टम एनिमेशन में उठाऊँगा यहाँ पर, और इस तीर को पकड़ के इसका साइज़ मैं बढ़ा दूँगा आखिर तक। ठीक है, अब शुरू में तो ये यहाँ पे है पड़ा, लेकिन एंड कहाँ पर हो, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ऊपर जाए। ठीक है, और ऊपर जाए, सेंटर में ही रहना है हमने। वो आखिर में हम देखें एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पर एक और तीर छोटा सा ऐड हो गया, ये हमने ऐड नहीं करना, वो क्या कर रहा है, इसको हमने एडिट करना है यहाँ पर। तो इसको ले जाता हूँ मैं ऊपर, और ये यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। अब हुआ क्या, आते हैं यहाँ से, स्टार्ट हमने दिया था ये स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे, आप टेक्स्ट की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, उस पर जो एनिमेशन लगाई है आपने उसकी भी ड्यूरेशन आप बढ़ा देंगे। ये यहाँ तक मैं इसको पकड़ के बढ़ा देता हूँ। अब इसमें हमें ये फ़ायदा है कि हम यहाँ से पकड़ के टाइमिंग के अलावा भी एनिमेशन को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखें ये कितना एक जो है वो स्मूथली जा रहा है। अभी भी ये कुछ फास्ट है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा थे, 15 सेकंड की ऑलमोस्ट वीडियो बन चुकी है। इसको मैं मज़ीद 40 सेकंड तक लेकर आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर रखूँगा। अब देखें ये इस तरह आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये अभी इसका एक फ़ायदा है। इसकी मदद से और क्या कुछ कर सकते हैं, मैं आता हूँ
एनोटेशंस में, ठीक है। मैं आता हूँ जहाँ से ना, मैं आता हूँ एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, ये वाइट कलर का, ये मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ जहाँ पर, साइज इसका मैं रखता हूँ ये, ठीक है। बल्कि इसको मैं ले आता हूँ सेंटर तक, ये यहाँ तक। इसकी मैं लेता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट, ये आ गया। ये दूसरी शेप आ गई मेरे पास अलग से, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब ये दो शेप्स हैं एक दूसरे के ऊपर, मैं इसको हाइड करूँ, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ये देखें यहाँ पर ये ब्लैक शेप है, लेकिन क्योंकि मेरा पीछे कलर भी ब्लैक है तो शो नहीं हो रहा। मैं अगर जो है, सॉरी, पीछे जो मेरी स्क्रीन है उसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से रेड, तो देखें अब ये देखें पीछे मेरा रेड टाइम लाइन का कलर है। इसी वजह से मैंने ब्लैक शेप को ऊपर किया पिक करके, आपको पता लगे। उसके ऊपर ये एक वाइट शेप है और ये एक ब्लैक शेप है, दो शेप्स पड़ी हैं, एक ये देखें दोनों ये पड़ी हैं। मैं आता हूँ दोबारा से, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, वही पहले वाला, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया चेंज, और इसको मैं करता हूँ अप्लाई। अब दो शेप्स हैं, इनके ना कॉर्नर है, मुझे कॉर्नर वाली नहीं चाहिए तो मैं दोनों को डिलीट करता हूँ, मैं बगैर कॉर्नर वाली ये शेप लेकर आता हूँ। अब मैं ना कलर इसका वो नहीं रखता, चेंज कर देते हैं, कोई और कलर करते हैं ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी रहे। आए, मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से ब्लू, ठीक है। इसी की मैं कॉपी लेता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ थोड़ा सा आगे 30 सेकंड तक। इसी की मैंने कॉपी ली और उसको मैंने कर दिया पेस्ट, और इसको उठाकर मैंने रखा दूसरी साइड पर। इसका मैं कलर कर देता हूँ ये। अब ये दो मेरे पास शेप्स हैं और ये दो कलर हैं मेरे पास। अब देखें की फ्रेम की मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं। मैं आता हूँ, इसको मैंने यहाँ से उठाकर रखा ऊपर। मैं इसके नीचे ना एक और शेप ऐड करना चाहता हूँ। अभी मैं इनको बढ़ा देता हूँ नीचे से ताकि नज़र ना आए, बस बहुत है इतने। इसी तरह ऊपर से भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, टाइम लाइन से बाहर कर देता हूँ मैं। ये देखें, मैं अगर इसे करूँ 50% पे तो ये हमारी टाइम लाइन से थोड़े से बाहर हैं। 75 पे लेकर आते हैं दोबारा। मैं आता हूँ, एक और शेप मैंने ड्रॉ की, ये ब्लैक वाली, इसको मैंने रखा सबसे नीचे और इसका साइज़ मैंने अब मुझे ब्लैक शेप नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो सबसे पीछे है, ठीक है। साइज़ इसका मैंने कर दिया फुल स्क्रीन। अब मैंने ब्लैक शेप अगर देखनी है तो इसको और इसको दोनों को मुझे हाइड करना पड़ेगा। ये अब मेरी ब्लैक शेप है, इसका मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से येलो, ठीक है। अब मैं आता हूँ, इन दोनों को इनेबल करता हूँ। अब इन दोनों के पीछे एक शेप है येलो कलर की, जो कि सिर्फ आपको पता है या मुझे पता है। कितनी लेयर ऐड हो सकती हैं? जितनी लेयर्स आप मर्जी चाहें ऐड कर सकते हैं। अब ये शेप या आपको पता है या मुझे पता है, ठीक है, कि इन दोनों को पीछे एक जो है वो येलो कलर की फुल बॉक्स शेप मौजूद है। मैं आता हूँ यहाँ पर एनिमेशन में, कस्टम एनिमेशन में, मैं उठाकर अप्लाई करता हूँ इस पर। इसको मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि की फ्रेम एडिट करते हुए हमें टाइम लाइन जूम रखना पड़ती है। इसको उठाकर मैंने एरो को उठाकर कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया और इस पर भी आकर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये एरो अब दोनों पर आकर यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब मैं आता हूँ, इसको
यहाँ से पकड़ के, अब देखें जिस शेप को मैं पीछे कर रहा हूँ उसी शेप का एरो एडिट हो रहा है। इसको मैं पकड़ के ले जाता हूँ यहाँ पीछे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं पकड़ के ले जाता हूँ यहाँ पर पीछे। अब क्या हुआ, अब इसे मिनिमाइज करते हैं हम। अब मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। एक यूं समझ लें कि दरवाज़ा ओपन हुआ आपका। अब इसमें फिर हम क्या करते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पर, ये एक शेप लेकर आता हूँ, जहाँ पर रखता हूँ मैं, इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, ब्लैक कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ से, मैं इसमें ना दोबारा आता हूँ, कस्टम एनिमेशन ऐड करता हूँ इसके स्टार्ट से, ठीक है। स्टार्ट में मैं क्या करता हूँ, इसको ले जाता हूँ स्क्रीन से बाहर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये आ गया स्क्रीन के अंदर, ठीक है। ये आ गया स्क्रीन के अंदर। और उसके बाद अब देखें, ये थोड़ा सा फास्ट था, इसको मैं स्लो लाना चाहता हूँ, तो मैं पकड़ के स्पीड कम कर दूंगा, एरो को पीछे ले जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें मैं मज़ीद क्या ऐड करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ से मैं स्टार लेकर आता हूँ, इसके ऊपर वाली लेयर में रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस पर मैं आता हूँ, अप्लाई करता हूँ एनिमेशन कस्टम, ये अप्लाई की। जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका साइज मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे साइज छोटा, ये बड़ा हो गया। अभी ये सेंटर नहीं हुआ, हाँ। शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाकर आप अगर इसको रीसाइज करेंगे तो ये एक सेंटर पॉइंट से जो है वो रीसाइज होगा। मैं इसको स्टार्ट में इसके ले जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ बिल्कुल साइज इसका कम। अब देख, ये थोड़ा सा ये भी स्लो आया, मैं इसको भी फास्ट करना चाहता हूँ, इसकी एनिमेशन को पकड़ के मैं कर दूंगा पीछे, ठीक है। यहाँ पर अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैंने रोटेट करना, मैं आऊँगा यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं रखूँगा और मैं चाहता हूँ यहाँ तक ये रोटेट हो। कितना रोटेट हो, मैं आता हूँ यहाँ से, मैं इसको एक चक्कर दे देता हूँ पूरा यहाँ तक, ये इतना रोटेट होना चाहिए ये। अब देखें, ठीक है। तो इस तरह आप शेप्स से खेल सकते हैं। शेप्स से खेलते हुए आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आ जाता हूँ लाइब्रेरी में वापस, इंट्रोज पे मैं आता हूँ, जहाँ पर एक इंट्रो है, ये मैं ले आया। अब इस इंट्रो में कुछ भी नहीं है, टोटल जो भी मैंने काम किया है ना कि शेप्स को एनिमेशन देना, इसको हम कहते हैं मोशन ग्राफिक्स। अब इसमें ना कुछ भी नहीं है, टोटल मोशन ग्राफिक्स है। ये देखें, ये एक शेप, उसके अंदर दूसरी शेप जैसे ही जा रही है, तीसरी शेप, उसके पीछे एक और शेप, शेप्स के अंदर से ये शेप्स आ रही हैं और ये एक इंट्रो बना हुआ है। फिर इसमें मज़ीद जो मज़े का ऑप्शन है ना, जो हमें आफ्टर इफ़ेक्ट में भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसमें हमें मेहनत करके ख़ुद बनाना पड़ता है, वो है पड़ा इसमें बिहेवियर का ऑप्शन। कैसे, मैं आता हूँ, मैं मसलन अब बिहेवियर टेक्स्ट के लिए था ना, मैं आता हूँ यहाँ से, ये बल्कि किस में, एनोटेशन में मैंने ये शेप ली, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से रिसाइज कर दिया, ठीक है। इस पर मैंने ना इफ़ेक्ट लगा दिया बिहेवियर का। हालांकि बिहेवियर का काम सिर्फ टेक्स्ट का है आपकी नज़र में, लेकिन ये टेक्स्ट का काम नहीं है।
आप इसे शेप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। शेप्स पे अप्लाई होने के बाद इसने क्या किया, ये शेप्स आ गई। मैंने कौन सा अप्लाई किया था, फेड करना है। फेड करनी कोई अच्छा सा करते हैं, जंप एंड फॉल का करते हैं। अब देखें ये, जब ये, अगर आप इसमें ड्यूरिंग एनिमेशन भी ऐड कर दें, जिस तरह हम टेक्स्ट में ऐड करते थे कि जंप करता रहे, आउट में भी करता रहे, तो ये देखें ये जंप करता रहेगा। ये सुना, हर थोड़ी देर बाद ये जंप करता रहेगा। और इसको अगर आप मज़ीद जो है वो बढ़ा दें, डिले इसका कम कर दें, तो डिले इसका कम हो गया। इस तरह आप इसका डिले मज़ीद भी कम कर सकते हैं। अब मैं आता हूं जो आपकी असाइनमेंट है। अभी असाइनमेंट आपकी पता है क्या है, मैं आता हूं, ये देखें, एक शेप रीसाइज हो रही है, उसके अंदर से दूसरी शेप भी रीसाइज हो रही है। मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ कि आप कहो कि सर ने क्या बता दिया हमें, जो हमें समझ भी नहीं आई। इसका कलर मैं करता हूँ आकर चेंज, रेड कलर करता हूँ। ये मैंने दिया इसका साइज यहाँ पर इतना, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने रखा सेंटर में, और उसके बाद इसकी मैंने ली कॉपी, थोड़ी सी इसके नीचे रखी मैंने, लेकिन थोड़ा सा बाद में रखी कि इसके बाद शो हो। और उसका साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसको भी मैंने पकड़ के रख दिया सेंटर में, उसका साइज मैंने कर दिया वाइट, ठीक है। अब देखें, मैं आता हूँ यहाँ पर एनिमेशन में, कस्टम में आता हूँ, जहाँ पर रखता हूँ मैं, बल्कि मैं नहीं रखता कस्टम में, हाँ, बल्कि कस्टम में आकर मैं ये एक यहाँ पर रखता हूँ, और उसके बाद इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ना इन दोनों को बराबर लेकर आनी है, इन दोनों की टाइमिंग। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से ये बराबर लेकर आ गया मैं इन दोनों एरोज को। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये ओपन होना शुरू हो, मतलब रीसाइज होना शुरू हो। यहाँ से मैं आऊँगा, थोड़ी सी मैं इसकी ड्यूरेशन मज़ीद बढ़ा देता हूँ, इसकी भी दोनों की बराबर कर देता हूँ मैं। अभी मैं जो मेरा एरो सिलेक्ट है वो रिसाइज हो रहा है, इसको मैं पकड़ के ले जाता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं ऊपर वाला एरो सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं पकड़ के लेके जाता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। और जैसे ही ये फुल स्क्रीन हो, मैं क्या करता हूँ, एक और शेप लगाता हूँ यहाँ पर, उस पर मैं इफ़ेक्ट लगाता हूँ। यहाँ से बिहेवियर में आकर मैं लगाता हूँ फ्लाई इन का, ठीक है। अब देखें क्या हुआ, फास्ट है, थोड़ी स्लो है। इन दोनों को हम सिलेक्ट करके पीछे ले आते हैं, हम इसे फास्ट कर देते हैं, इस शेप को भी हम रख देते हैं पीछे। अब देखें ये इस तरह आप, ये भी ये एक शेप आई, इसके बाद आप मज़ीद जैसे ही ये देखें यहाँ पर ये शेप आ चुकी है, और इस पे मैं आकर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट। इसको हम उठा कर रखते हैं यहाँ, इसको भी मैंने रखा यहाँ, इस पर भी मैं इफ़ेक्ट अप्लाई कर देता हूँ बिहेवियर में आकर। फ्लाई इनका इस पे भी लगा देते हैं, और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ से, इसका साइज बढ़ा के बराबर कर देता हूँ कि शेप्स बराबर रहें। अब देखें ये यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर मोशन ग्राफिक्स क्लास आ गई, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कोई शेप स्लाइड होती हुई आए, कोई कैसे आए,
तो मैं यहाँ पर वो शेप ला के रखूँगा और उसके बाद ये शेप है, इसका स्ट्रोक मैं कर देता हूँ ख़त्म। आउटलाइन इसकी 6 है, मैं इसकी 0 कर देता हूँ कि आउटलाइन नहीं हो इसकी, ये आउटलाइन ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो है स्लाइड होकर आए। मैं बिहेवियर में जाता हूँ, स्लाइडिंग लगा देता हूँ इस पर। अब देखें ये, और इस पर मैं ड्यूरिंग में आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ड्यूरिंग में मैं कहता हूँ ये जो है पॉपअप होता रहा है। अब देखें ये पॉपअप हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। यही तमाम चीज़ें, ऑप्शन छोटे छोटे इस्तेमाल करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को निकालते हुए, ये देखें ये एक इंट्रो बना हुआ है, इसे हम कहते हैं मोशन ग्राफिक्स। अब इसमें टोटल शेप्स हैं, ये भी सर्कल है, ये छोटे छोटे सर्कल ग्रुप किए हुए हैं, ये कुछ लाइंस हैं, ठीक है। आप बाहर से भी कोई शेप तस्वीर की सूरत में आप इसमें ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बना लें। अब देखें ग्रुप है, इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं अगर इसको अनग्रुप करूं, यहाँ पर ये एक ग्रुप अनग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप अनग्रुप हुआ। अब देखें ये पूरा हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। इसमें 16 लेयर्स ऐड की गई हैं, 16 एलिमेंट्स इस 10 सेकंड की वीडियो को बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। और वीडियो देखें किस तरह की बनी है, ये इस तरह की बनी है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहले नंबर पे हमारे पास शेप है। अब हर एक को आप जूम करके भी देख सकते हैं कि कौन सी शेप है, कैसे है, कॉन्सेप्ट लेने के लिए। ये देखें यहाँ पर आए तो ये शेप है, ये रिसाइज हो रही है। और इसी के साथ ही दूसरी शेप वाइट वाली आ जाती है, ये वाइट वाली है, ये येलो वाली है। ये देखें मैंने येलो वाली को थोड़ा सा हिलाया, ये तीर यहाँ से टूट गया, मतलब एक और एनिमेशन उसने यहाँ पर ऐड कर दी। ये हमने काम नहीं करना, ये तीर ये एक ही एनिमेशन रहेगी। और अभी ये कंप्लीट हो ही रही है कि इसके ऊपर ये एक सर्कल आ गया, ये सर्कल की एनिमेशन है कि ये देखें ये ऊपर से ये सर्कल आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता साइज इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ रेक्टेंगल्स हैं, ये दाएं से आए, ये नीचे आए, ये घूमने लग गए। किसी का साइज ओपेसिटी कम की हुई है, किसी की बढ़ाई हुई है। मतलब कि हर एक चीज़ जो है इसमें एनिमेटेड है, मेहनत की गई है इस पर। 16 सेकंड, ये सिर्फ 8 सेकंड की वीडियो है, इसमें 16 लेयर्स हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह। आप इसमें आकर हर एक को अनग्रुप करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सी शेप। ये देखें ये अब शेप, एक तो स्लाइड का इफेक्ट लगाया गया है इस पर, प्लस इस पर क्या किया है ये देखें, ये एक और शेप इसके साथ जोड़ दी गई। ये यूं लगता है कि पहले ये शेप गई यहाँ से, ये टूट गई, उसके बाद ये आई और ये दूसरा हिस्सा इसका भागता हुआ आ रहा है और उसी के ऊपर ही यहाँ से टेक्स्ट आना शुरू हो गया। तो इस तरह आप ये देखें, ये एक मोशन ग्राफिक्स की बेस्ट एग्जाम्पल है। अब कुछ चीज़ें स्क्रीन से बाहर हैं, वो सिर्फ हमें पता है स्क्रीन से बाहर हैं। जब कोई देखेगा ना, उसे नहीं पता चलेगा कि स्क्रीन से बाहर क्या, उसे इस तरह का नजर आएगा और वो कहेगा वाह क्या चीज़ बनाई है, ठीक है। तो अब जो आपकी असाइनमेंट है, आपने कम से कम 15 लेयर्स इस्तेमाल करते हुए 10 सेकंड की वीडियो बनानी है। नहीं, काइन मास्टर में इस तरह की वीडियो को अनग्रुप करने का ऑप्शन नहीं है। काइन मास्टर में आप ये काम की फ्रेम का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ठीक हो गया। असाइनमेंट मैंने बता दी कि कम से कम 15 लेयर्स आपने बनानी है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, जिसमें टेक्स्ट वगैरह भी हो। और आपने हम किसी भी वीडियो को हम अनग्रुप नहीं कर रहे, ये एलिमेंट्स थे, ये कुछ शेप्स थी जिसको हमने अनग्रुप किया है। ये एक वीडियो नहीं थी, ये एक शेप्स थी जो कैमटेसे के अंदर मौजूद हैं।
कैमटेसिया के टेम्पलेट मिल जाते हैं। टेम्पलेट मैं यूज़ नहीं करता, मेरी कोशिश हमेशा यही रही होती है कि आप टेम्पलेट खुद बनाने वाले बने, ना कि इस्तेमाल करने वाले बने। अब देखें ना कि मेरे जो दोस्त हैं वो रोना रो रहे होते हैं ज़्यादातर के लोग जो है वो टेम्पलेट्स यूज़ करते हुए वीडियो एडिटर बन जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप टेम्पलेट खुद बना सकते हो। आप बना सकते हो तो आप जाकर प्लेटफॉर्म पे बेचो जहाँ से वो लोग यूज़ करते हैं डाउनलोड करके, तो आपके टेम्पलेट ख़रीद के यूज़ करेंगे। जाओ आप वहाँ पे जाओ, अपलोड करो। आपके पास इन्वेटो एलिमेंट्स है, आपके पास थीम फॉरेस्ट है, आपके पास और बहुत से वीडियोस प्लेटफॉर्म है। मैंने तो इवन कि अपने आफ्टर इफेक्ट के 5-6 प्रीसेट्स बना के अपलोड भी किया हुए हैं, वो कुछ ना कुछ सेल होते रहते हैं, वहाँ से कोई ना कोई ख़रीद के यूज़ करता रहता है। तो बजाय इसके कि आप रोना रोएं कि कैनवा वाले आ गए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर की अहमियत नहीं रही, आप कैनवा वालों को बेचें। आपको कुछ बनाना आता है, आप बना के बेचें। कैनवा वाले क्यों नहीं लेंगे आपका? लेंगे वो, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ बनाई हुई है। और भी तो टेम्पलेट्स वहाँ पे ऐड हैं, वो लोगों से ही ख़रीदे हुए, उन्होंने खुद थोड़ी बनाया। इन शॉर्ट में भी की फ्रेम से ही बनेगा? जी बिल्कुल, इन शॉर्ट में भी की फ्रेम से ही बनेगा। लेकिन काइन मास्टर और इन शॉर्ट वालों को मसला ये आएगा कि उसमें ये शेप्स नहीं होंगी। ये शेप्स आपको PNG फॉर्म में गूगल से डाउनलोड करना पड़ेंगी, रेक्टेंगल की, बॉक्स की, लाइंस की, सर्कल की। तो ये सारी आपको PNG गूगल से डाउनलोड करना पड़ेंगी और ये मिल जाएंगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कैमटेसिया डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? क्या एरर आ रहा है? आप ग्रुप में बता दें, पोस्ट कर दें, तो बहुत से लोग हेल्प कर देंगे आपकी। फ्रेम 16:9 यूट्यूब है, 9:16 उसका उलट हो जाता है। मतलब मैं यहाँ पर आऊँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मेरा एक फ्रेम है यहाँ पर, ये इस फ्रेम का साइज़ है। इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, ठीक है। ये एक फ्रेम है, ये साइज़ है इस फ्रेम का, ये है 16:9। लेकिन मैं इसी की कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये ऊपर भाग गया, इसको नीचे लेकर आते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको पकड़ के मैंने कर दिया रोटेट, यहाँ से कितने एंगल पे? 90 एंगल पे। ये अब मेरे पास है ये 16:9 है, मतलब कि एक यूट्यूब वीडियो वाला फ्रेम। और रील्स वाली वीडियो वाला फ्रेम जो है दूसरे वाला, ये हमारे पास आप कह लें ये 9:16 है। अब आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो आपको इस फ्रेम में बनानी पड़ेगी। अगर आपने रील्स के लिए, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बनानी है तो आपको इस फ्रेम में बनानी पड़ेगी। नहीं, खुद से बनाना है आपने, ये वाला यूज़ नहीं करना। इससे आइडिया ले लेना है आपने, इसकी शेप्स वगैरह को अनग्रुप करके अच्छी तरह आप देख लेना कि क्या कुछ किया हुआ है, कैसे अप्लाई किया हुआ है। एक एक दो दो इफ़ेक्ट अप्लाई किए हुए हैं, तो आपने आइडिया ले लेना है। बनाना आपने खुद से अपना 8 सेकंड का इंट्रो, सिर्फ 8 से 10 सेकंड का, और टोटल मोशन ग्राफिक्स में होना चाहिए।